हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कल हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या जो होती हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़े थे कि वे संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर होता है, जिन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमने ये भी बताया था परिमेय संख्या के 3 शर्तें होती हैं। परिमेय संख्या के परिमेय परिमेय संख्या के 3 शर्तें होती हैं। 3 शर्तें कहती होती हैं। कौन कौन सी 3 शर्तें होती हैं? पहला p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा जो है q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर होना चाहिए। और तीसरा जो है आपका यानी कि p तथा q एक पूर्णांक होना चाहिए। एक पूर्णांक होना चाहिए। एक पूर्णांक होना चाहिए यानी कि परिमेय संख्या तब होगा जब ये 3 शर्तें के नियमों को यदि पालन करता है तो परिमेय संख्या होगा। अगर 3 शर्तें के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो पहले कहते हम देखते हैं कि आप देखते हैं क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो क्योंकि जीरो को देखते हैं तो इस पर देखेंगे, इस पर, ठीक है। उसके बाद हम क्यू का स्क्वायर नॉट जीरो के बराबर देखते हैं। उसके बाद पी देखेंगे, उसके बाद क्यू देखेंगे। तब आप यदि 3 शर्तों के नियमों को यदि यह पालन करता है तो परिमेय संख्या होगा। यदि 3 शर्तों के नियमों का पालन नहीं करता, एक भी नियम का यदि पालन नहीं करेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए 0/1 है, 0/1 है। कुछ नहीं तो आप कहते हैं 0 के नीचे आप 1 लिखते हैं। तो यह जो है 0 जो है p के बराबर है और q जो है किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो अंश और हर के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? अंश और हर के रूप में हुआ, अर्थात p बाई क्यू के रूप में हुआ। तो ये पहले नियम की शर्तों को पालन करता है। उसके बाद यह दिया गया है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो q होगा इसके बराबर, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट और अनंत तक हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपका यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी मैं बताता हूँ। लेकिन आपका यह दूसरा अगर कहते पहले शर्त के नियम पालन करती है तो q बराबर, ये बताइए q बराबर 1 ही तो है ना। q बराबर 1 है, 0 तो है ही नहीं है। अगर 0 अगर होता तो हम नहीं रखते। लेकिन यह q बराबर क्या है? आपका 1 है। तो इसलिए यह दूसरे नियम शर्तों को यह पालन करता है। तो सही है। उसके बाद दिया गया है कि जो होगा p तथा q एक पूर्णांक होना चाहिए। p तथा एक q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात आप पूर्णांक वो होते हैं, वे पूर्णांक आपके वो होते हैं, एक तरफ धनात्मक, ठीक है, एक तरफ के धनात्मक, एक तरफ ऋणात्मक होते हैं। उस संख्या को हम कहते पूर्णांक कहते हैं। 1 2 3, उसके बाद -1 -2 -3 और आपका अनंत, ये भी क्या होगा? आपका अनंत। ठीक है, तो ये बताइए जो आपका जो 1 है, यह 1 है, तो 1 जो है ये कौन सा संख्या बिल्कुल है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो आपका जवाब होगा 1 सर, ये पी क्यू बराबर जो 1 है यह कहते धनात्मक का है, धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और अब अगर बात की जाए तो जो p जो है, p जो होते हैं, और p भी आपका जो होता है कभी यानी कि जो p बराबर 0 है, और p बराबर आपका 0 कभी भी कहती है, अगर कहती है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कभी कभी अगर देखा जाए तो ना धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन p बराबर आपका 0 होता है। ओके, तो ये 3 शर्तों के नियमों का ये भी कहती है पालन करता है। तो यह भी क्या होता है, यदि 3 शर्तों के नियमों का यदि पालन किया, समझिए कि यह भी कहती है आपका Q बराबर 1 है। तो 3 नियमों शर्तों के नियम पालन किया, तो इसलिए इन 3 नियमों को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम का कहते परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद और इसमें कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन हाँ, अब यहाँ पर Q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ। यानी कि 5/0 जो है, यानी कि P की जगह पर 5 है और Q की जगह पर आपका यानी कि 0 है। तो यानी Q बराबर आपका 0 नहीं आना चाहिए। Q बराबर आपको 0 नहीं आना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों? देखिए, 0 को भाग यदि 5 में करते हैं, 0 को भाग यानी 5 में करते हैं, तो 0 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि आपका 5 आ जाए। 0 गुणे आपका 0 और 0 गुणे आपका 1, 0 गुणे आपका 2, 0 गुणे आपका 3, 0 गुणे आपका 5 नहीं 4, और 0 गुणे आपका 5, 0 गुणे 6, 0 गुणे 7, 0 गुणे 8, 0 गुणे आपका 9। तो इन सारे संख्याओं में आपका क्या निकलेगा? शून्य ही निकलेगा। ये कभी शून्य आएगा नहीं। अगर 8 बार भी लेके जाती हैं तो 0 ही आएगा, 5 ही आएगा। अगर 9 बार ले जाती है तो 0 ही आएगा, 5 ही आएगा। तो हर एक स्थिति में आपका यानी 5 ही आ रहा है। हर एक स्थिति में क्या बिल्कुल 5 ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर तो इस क्योंकि यह 0 से भाग ही नहीं जा पा रहा है, यानी कट नहीं रहा है, तो आप आसान भाषा से कह सकते हैं कि Q बराबर हम 0 नहीं लिख सकते हैं। Q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि कटना चाहिए, लेकिन ये कट नहीं रहा है, इसलिए Q बराबर 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जाते हैं और दूसरा कुछ बताते हैं अभी। उसके बाद अगला दिया है परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं। उसके बाद दिया है परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं। तो परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या आपने पढ़ लिया। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, और Q बराबर 0 के बराबर होता है, और P तथा Q एक पूर्णांक होता है, जिन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ संख्याओं की बात की जाए तो यानी कि अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं, लेकिन संक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संक्रियाएं जो होती हैं आपकी परिमेय संख्या जो संक्रियाएं जो होती हैं, परिमेय संख्या जो यानी कि जो संक्रियाएं जो होती हैं, और इसकी मैं बात करता हूँ। संक्रियाएं जो होती हैं, संक्रियाएं जो होती हैं आपकी चार होती हैं। पहला आपका यानी कि योग होता है, दूसरा होता है आपका व्यकलन, जिसे बोलते हैं घटाना, और तीसरा आपका होता है यानी कि गुणा, और चौथा आपका होता है आपका भाग। यानी कि यह होता है प्लस, यह होता है माइनस, और यह होता है आपका गुणा,
और यह होता है आपका डिवीजन। यदि ये 4 नियम हैं, संक्रियाएँ जो होती हैं 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, प्लस माइनस गुणा भाग। ये 4 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे एक बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि प्लस में कुछ अलग नियम होता है, माइनस में कुछ अलग नियम होता है, और गुणा में कुछ अलग नियम होता है, और भाग में कुछ अलग नियम होता है। तो यह आपको पता होनी चाहिए कि संख्याएँ आपकी कितनी प्रकार की आपकी होती हैं। ठीक है? संख्या आपको पता होनी चाहिए ये कितनी प्रकार की होती है। तो आपने बिल्कुल समझ लिया कि 4 प्रकार की होती हैं, और 4 प्रकार बिल्कुल एक के बारे में हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है? तो आगे आपका यानी कि देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं यानी कि प्लस, यानी कि परिमेय संख्याओं का योग। अगला हेडिंग है परिमेय संख्याओं का योग। अगला हेडिंग है परिमेय, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। यानी कि 5 बटा में आपका 10 प्लस माना 6 बटा में आपका 10, ऐसा दिया गया है। तो इसमें यह कहेगा परिमेय संख्याओं का योग। क्यों परिमेय संख्या हुआ? क्योंकि अंश और हर के रूप में है, क्योंकि अंश और हर के रूप में है, इसलिए हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, इसे हल करना है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो कि प्लस और माइनस जो जब इस छोटा कोष्ठक को हटाते हैं तो प्लस और माइनस ये आपस में, यानी कि आपस में कहती है एक, समझिए एक तरफ से झगड़ते ही हैं। लेकिन क्या जब इसे आपस में जब एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद विजेता कौन होता है? माइनस। यानी कि इस प्रकार ये प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, विजेता माइनस ही होगा, माइनस ही होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होगा तो 5 बटा में आपका 10 और माइनस 6 बटा में आपका हो जाएगा 10। ये कौन सा भिन्न होता है? ये कौन सा भिन्न होता है? यह होता है समान भिन्न। क्या होता है? यह कौन सा भिन्न होता है? समान भिन्न। समान आपका भिन्न, समान भिन्न। ठीक है? क्यों हर समान भिन्न होता है? क्योंकि हर समान है। क्या है? हर समान है। हर कहते हर समान है, इसलिए समान भिन्न होगा। क्योंकि जब हर समान होता है तो इसे हम समान भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। और समान भिन्न में आपको जब हर समान रहेगा तो हर को सिर्फ एक ही लिखते हैं, और कहते हैं संख्या को आपस में जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं। क्या बिल्कुल संख्या को जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो कितना होगा? 10 और 5 माइनस 6 हो जाएगा। हल करने के बाद कितना हो जाएगा? आपका -1 बटा आपका 10। ऐसा क्यों हुआ? माइनस में क्यों आया? क्योंकि हमने हमने एक वीडियो में बनाया बिल्कुल है माइनस प्लस का खेल कि 5 माइनस 6, तो ये धनात्मक रूप में है, धनात्मक छिपा हुआ रहता है। तो प्लस और माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। तो हम लोग क्या कहते हैं? घटाते हैं, घटाते हैं। लेकिन एक और बात का हम ध्यान रखते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है कौन? इस बात का हम ये भी ध्यान रखते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है कौन? तो यानी कि यह होता है आपका 6, उसी का चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं -1/10 हुआ है। ठीक है? 1/10 क्या हुआ है? आपका 10 हुआ है। अब उसके बाद कुछ अब तो नियम नहीं दिया है, उसके बाद तो नियम तो नहीं दिया है, कुछ नियम नहीं है। एक और कहती है मान निकालते हैं। ठीक है? ऐसी चीजें हैं, और इन से चीजें में आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दिया है परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं जो होती हैं आपकी 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। तो हमने तो पहले के प्लस के बारे में परिमेय संख्याओं का योग हमने पढ़ा कि 5 बटा में कहती है 10 प्लस के मान 6 बटा में 10 है। तो जब कहती है प्लस जब माइनस जब प्लस माइनस जब आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद माइनस का निर्माण होता है।
तो यानी कि हमने कहा जो 10 ये भी है, 10 ये भी है। तो यानी कि जब यह हर आपस में समान होते हैं, तो अंशों को आपस में जोड़ दिया जाता है या तो घटा दिया जाता है। या तो क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर तो अब ये तो समान भिन्न है, असमान भिन्न क्या होता है? थोड़ा देखते हैं। असमान भिन्न, तो हमने कहा 1 बटा में आपका 4 है, प्लस में -6 बटा में आपका यानी कि 8 है। तो ये बराबर क्या होगा? तो यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, 1/4 और प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 6 बटा में हो जाएगा 8। यह जो है आपका असमान, असमान, असमान कहते हैं भिन्न है। असमान भिन्न क्यों? क्योंकि हर क्या है आपका अलग है। क्या है? हर अलग है, इसलिए कहती है असमान या भिन्न होगा। असमान भिन्न के लिए देखिए, असमान भिन्न के लिए आपको शर्तें होती हैं। असमान भिन्न के लिए कुछ शर्तें होती हैं। कई बिल्कुल सबसे पहले आपका यानी कि सबसे पहले हम लोग ये देखिए 1/4 मान 6/8 दिया है। तो ये सबसे पहले हम लोग 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकाल लेंगे बिल्कुल। देखिए 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से 4 फिर 2 से करेंगे तो 4 2 में कटेगा, 2 से करते हैं तो 8 4 में कटता है, फिर 2 से चलेंगे तो 1, उसके बाद 2, फिर 2 से चलेंगे तो 1 और 1। तो पहले यह तो नियम हुआ, कहते हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। तो उसके बाद एक रेखा खींचते हैं, तो कितना होगा, यानी कि 8 होगा, गुण 2 4 8, कितना होगा 8। उसके बाद हर का भाग एलसीएम में करते हैं। हर दूसरा आपका ये नियम है, हर का भाग, हर का भाग, यानी सीधे कह सकते हैं, यानी कि आसान भाषा में कह सकते हैं कि हर भागा आपका कहती है प। दूसरा नियम यह कहता है, क्योंकि कहते 4 का भाग यदि हम 8 में करते हैं, कब 2 बार कटता है। ठीक है, 2 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? कटता है, 2 बार कटता है। ठीक है, 2 बार में कटता है। तो उसके बाद यह जो हो 2 में कटता है, फिर अब अंश का गुणा किसका, यानी तीसरा नियम यह है, यह अंश, अंश का गुणा, अंश तो आपका जिसे कहते हैं अंश गुणा कौन सा आया, तो यह होता है, देखिए ये कौन सा होता है, भागफल, भाजक होता है। देखिए भाजक भाज्य भागफल होता है, गुणे आपका हो जाएगा भागफल, भागफल। तो अंश कितना है, 1 है, भाजक कितना है आपका 2 है, कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कम कटे 2 बार में, और गुणा 1 में करते हैं तो कितना होगा, 2 ही होगा, माइनस है तो माइनस। कब कटेगा, 1 बार में, 8 का में 8, और कहती है 1 गुणा 5 में 6 में करते हैं तो 6 ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, देखिए वही है, प्लस आपका 2 है, माइनस 6 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 घटा कितना बचेगा, 4। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, -6, उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या होगा, -4 बटा में आपका 8, -4 बटा में कितना होगा आपका 8। उसके बाद -4 बटा में कितना होगा 8, तो इसको कटा सकते हैं, तो हो जाएगा -1 बटा में आपका 2। यह आपका संख्या बिल्कुल होगा। इनमें इतने ही नियम है और कुछ नियम नहीं है। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपका प्रश्नावली लगाएंगे, सारा प्रश्नावली लगाने के बाद उसमें समझे कि इसमें कौन-कौन सी प्रश्नावली लगती हैं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, परमेय संख्याओं पढ़ लिया, परमेय संख्या क्या होती हैं, और परमेय संख्याओं का संक्रियाएँ हमने परमेय संख्या की संक्रियाएँ जो होती हैं
ये 4 होती हैं। योग या जिसे बोलते हैं प्लस, माइनस, गुणा और भाग। उसके बाद परिमेय संख्याओं का योग, हमने पहले परिमेय संख्या का योग पढ़ा, तो इससे बिल्कुल समान भिन्न है। जब अंश आपस में समान होते हैं तो समान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न हमने बिल्कुल पढ़ा, क्योंकि जब अंश आपका यानी कि हर आपका अलग अलग होते हैं उसे असमान भिन्न कहते हैं। हर आपका यदि देखिए, हर आपका एक ही जैसा होगा तो समान भिन्न होगा, लेकिन हर एक जैसा नहीं होगा तो असमान भिन्न होगा। लेकिन असमान भिन्न में कुछ नियम पालन करता है। कभी एलसीएम निकालना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद हर का भाग हम कहते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हर का भाग हम किस में करते हैं, लसागु में करते हैं। तीसरा नियम भी रहता है, जब भाग देने के बाद सारा प्रक्रिया होता है फिर अंश का गुणा भागफल में कहते हैं, क्योंकि देखिए इसी को भागफल कहते हैं। ठीक है, तो इस सारा प्रक्रिया होने के बाद ये चीज़ें हैं, तो तब देखिए सवाल यानी कि असमान के भिन्न सवाल लगता है, नहीं तो वरना नहीं लगता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।